ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अपने को गिवन है ये दो साइड बराबर है, ये एंगल बराबर है। थर्ड क्राइटेरिया ये होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये हो जाएगा साइड एंगल एंगल या एंगल एंगल साइड। ये होने के बाद हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा 3x - 7 विल बी इक्वल टू 32। दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों बराबर होगा, और यहाँ पे ये वाला और ये वाला बराबर है तो ये दोनों बराबर होगा। 2y + 3 = 25। यहाँ पे आ जाएगा 3x 39, x हो जाएगा 39/3 13। उसी तरह y का वैल्यू आएगा 21/22 आएगा। 22/2 विल बी 11। इसमें अपने को दिया हुआ है कि ये और ये बराबर है, कि ये और ये बराबर दिया, और एक ये और ये एंगल एंगल साइड से प्रूव हो जाएगा। इसका मतलब x विल बी इक्वल टू 2y, और दूसरा इक्वेशन होगा 2x + 4 = 3y + 8। अब इसके बाद x का वैल्यू 2y है, सब्सटीट्यूशन से कर लेंगे। मैंने करना है यहाँ पे x की जगह 2y बैठाना है। फोर वाई + 4 = 3y + 8। 4y से 3y गया, y 8 - 4, y का वैल्यू आ जाएगा 4। इन एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ये परपेंडिकुलर का साइन उल्टा होता है, उल्टा टी का मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 डिग्री है। ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, 90 डिग्री गिवन है। एंड डी इज परपेंडिकुलर टू डी एफ, ये परपेंडिकुलर है। सच दैट बी ए इज इक्वल टू डी ई, ये दोनों बराबर भी दिया हुआ है। एंड एफ बी एफ इज इक्वल टू ई सी। शो करना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहला इन दोनों ट्रायंगल का नाम लिखेंगे ए बी सी ट्रायंगल डी ई एफ। अपने को क्या दिया हुआ है, बी ए इक्वल्स टू डी ई गिवन। अब बी एफ और सी ई कोई साइड नहीं है। साइड है पर पूरा साइड है नहीं है, एक पार्ट मिसिंग है। उस पार्ट को अपने को इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी हम बोल सकते हैं कि वो पूरा साइड उस साइड से बराबर है। दैट वोंट बी पॉसिबल डायरेक्टली। वी कैन से एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू एफ डी ई। क्यों? क्योंकि ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। 90 डिग्री ब्रैकेट्स में लिख देंगे। ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, बी एफ इज डी ई इज परपेंडिकुलर टू डी एफ। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया अपने को गिवन है, हम यहाँ पे डिटेल में लिख रहे हैं। थर्ड क्राइटेरिया अपने को ये बी एफ इज इक्वल्स टू सी ई गिवन है, पर ये तो प्रूव हो नहीं रहा है कि ये थर्ड साइड कॉन्ग्रुएंट है पूरा। दोनों में कॉमन है, सी एफ इक्वल्स टू सी एफ कॉमन है। आई विल एड सी एफ बोथ साइड्स। एडिंग सी एफ बोथ द साइड्स, तो ये कैसा दिखेगा, बी एफ प्लस सी एफ, एफ सी एस सी एफ प्लस सी ई। इन दोनों को ऐड अगर हम करेंगे तो मेरे को बी सी यहाँ पे मिलेगा। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे एफ ई मिलेगा। तो ये साइड कॉन्ग्रुएंट है, ये इक्वल दिखा दिया मैंने कि भाई ये इक्वल है। अब तीसरा क्राइटेरिया अपना मिल गया। दो साइड और एक एंगल जब इक्वल है उसको आरएचएस भी लिख सकते हैं। दो साइड और एक एंगल 90 डिग्री है, दैट कैन बी प्रूव्ड बाय आरएचएस। तो इसको लिख सकते हैं बाय आरएचएस।
क्वेश्चन नंबर 6 में पहले दो ट्राइंगल सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन भी हमको दिया हुआ रहेगा, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। दो ट्राइंगल का नाम ले लेंगे सबसे पहले। इसमें अपने को बोला है ये पैरेलल है, ये लाइन एल और एम पैरेलल है। सबसे पहला सबूत इन लोग ने पैरेलल दे दिया। पैरेलल देने का मतलब हुआ एंगल सी और ये वाला जो एंगल फॉर्म कर रहा है ऑल्टरनेट होगा, और ये भी ले सकते हैं इक्वल। ये दोनों इक्वल, ये भी ऑल्टरनेट हो जाएगा, एंगल 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 से हो जाएगा। ऐसी ऐसी कॉमन ले लो, एंगल एंगल साइड वही वाला, दो चीज से प्रूव हो जाएगा। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, क्यों इक्वल होगा? बिकॉज ट्रांसवर्सल, मतलब एल इज पैरेलल टू एम, ये इक्वल होगा। एंगल, अब अपने इधर ये एंगल ये और ये एंगल ले सकते हैं, मतलब बी ए सी, बी ए सी बीच में वो एंगल रहेगा जिसको अपने को प्रूव करना है। ए को अपने इक्वल प्रूव कर रहा है तो ए बीच में रहेगा, इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट एंगल ये साइड ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन। Thus we can say that एंगल एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट है, दो एंगल एक साइड। इसमें एक पॉइंट ये दो गिवन है, सबसे पहले हमको ट्रायंगल चूज करना है ए सी डी, ट्रायंगल बी डी सी। ये दो ट्रायंगल का नामकरण कर दिया। अब यहाँ पे अपने को दिया हुआ है बी सी डी, ए डी सी गिवन, एंगल बी सी ए, एंगल ए डी बी गिवन, और सी डी कॉमन, दोनों के अंदर सी डी कॉमन है। एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट है, ये इधर नीचे में लिखना पड़ेगा। अपने को ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें कुछ प्रूव नहीं है अभी तक, डायरेक्टली गिवन है और अपने को एंगल्स बताना है। इसको ए ले लेंगे, इसको भी ए ले लेंगे, क्लास 6 की तरह हम करेंगे। ए प्लस 50 इक्वल्स टू 180, 2a यहाँ पे एडअप करके हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 130, a इक्वल्स टू 130/2, a विल बी 65 डिग्री। अब हम लोग को a का वैल्यू मिल गया है 65 डिग्री, 65 डिग्री। अब अपने को x का वैल्यू निकालना है। ये है लीनियर पेयर, यहाँ पे होगा 180 से 65 को माइनस करेंगे, ये आएगा 115 x का वैल्यू। यहाँ पे ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा क्योंकि दोनों साइड बराबर गिवन है। ये अगर 30 तो ये भी 30, बोथ साइड्स आर इक्वल, एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल। सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, तो ये 60। इन दोनों को एक ट्रायंगल का रूल होता है, ट्रायंगल का रूल क्या है हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे अगर एक, यहाँ पे 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये 60 है। अपने को अगर ये डायरेक्ट बाहर का एंगल निकालना है
सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, अंदर का दो अपोजिट वाले एंगल को अगर हम ऐड करेंगे तो ये 120 आ जाएगा। कैसे? सबसे पहले इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करा तो ये 60 आएगा, फिर 180 से माइनस करोगे तो ये 120 आएगा। इतना बड़ा नहीं करके सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल होता है। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे भी हम क्या किए हैं, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने किया है, ये 30 ये 30 तो ये हो जाएगा 60, 30 30 वो 60 हो गया। अब 52 और 60 को ऐड करके 180 से माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 68। यहाँ पे 130 है, 180 से माइनस करेंगे 50 डिग्री। ये दोनों हाथ बराबर है, वापस से दोनों साइड गिवन है तो वो भी 50 डिग्री। फिफ्टी प्लस 50 100, ये वाला एंगल 100 हो जाएगा अपना। अब ये दोनों हाथ बराबर है तो ये x होगा, दैट मीन्स ये होगा x प्लस 100 इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2x इक्वल्स टू 80 डिग्री, x इक्वल्स टू 40 डिग्री। ये दोनों एंगल इक्वल है, ये पूरा x निकालना अपने को, एक पार्ट नहीं है x। यहाँ पे क्लाइमैक्स ये है कि x पूरा है। ये अगर 56 है, ये a होगा, ये पार्ट a होगा, तो अपने करेंगे a प्लस 56 इक्वल्स टू 180, 2a इक्वल्स टू 180 माइनस 56, a का वैल्यू हो जाएगा 62, 62 ये पार्ट अपना 62 आया है। अब ये लीनियर पेयर 62 को 180 से माइनस करेंगे 118। ये एंगल को हम z ले लेते हैं, इस एंगल को z ले लेते हैं, x को ओमिट करते हैं। हम x को ओमिट कर रहे हैं तो ये क्या आएगा, एक z प्लस 118 इक्वल्स टू 180, 2z इक्वल्स टू 180 माइनस 118। 62/2 31, ये आ गया 31। अपने को ये पूरा निकालना है, ये पूरा निकालना है तो ये होगा 31 प्लस 62 दैट इज 93 डिग्री।